अब से मेरे पास सोर्स नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे जो अकाली दल है, जहाँ कांग्रेस है, जहाँ आम आदमी के बंदे हैं, वो करोड़ों हैं। एक हरियाणा के दोस्त ने मेरे ने मुझे एक ट्रैक्टर दिया कि आप इस पे प्रचार। क्या किसान आपका साथ देंगे? यदि किसानों का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? राजनीति काफी गंदी हो चुकी। मैंने एफिडेविट दिया है, पहली बार ये हो रहा है कि इस भारत की राजनीति में किसी नेता ने एफिडेविट दिया। किसानों ने मोदी को हराया है और मोदी इन तीनों को हरा सकता है। अभी छोटे छोटे घरों में तो ईडी की रेड हो जाती है, प्रकाश सिंह बादल का घर क्यों नहीं दिखता ईडी को? और आप देखिए केजरीवाल किसकी बी टीम है यार, ये बंदे मराने वाले बंदे। अभी आप देखिए मोदी सभी को खरीद लेगा। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है पंजाब के चुनाव में एक ऐसे कैंडिडेट से मैं आपको मिलवाता हूं। किसान आंदोलन में आपने इनकी वीडियो बहुत देखी होंगी। किसान आंदोलन में शुरू से ही गुरप्रीत कोटली मेरे साथ हैं, कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ रहे हैं गिद्दड़बाहा की सीट से, सामने एक मंत्री भी हैं। लेकिन गुरप्रीत कोटली को आपने देखा होगा, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो गुरप्रीत कोटली हर बॉर्डर पर वीडियो बना रहे थे, वहां की सिचुएशन को दिखा रहे थे, सच्चाई क्या है वो सब दिखा रहे थे। चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, या फिर जो राजस्थान के वाला था वो वाला बॉर्डर, मतलब हर जगह से इन्होंने दिन रात वहां से सच्चाई दिखाने की कोशिश की। एक पत्रकार के तौर पर इन्होंने बहुत कुछ दिखाया किसान आंदोलन को। अब किसानों की पार्टी की ओर से गुरप्रीत कोटली चुनावी मैदान में है और चुनाव लड़ रहे हैं। सामने हैं जो अभी मंत्री हैं, राजा वड़िंग, कांग्रेस के नेता, वो सामने हैं। इनसे बात करते हैं। गुरप्रीत, चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे मन में आया कि आपको भी चुनाव में उतरना चाहिए? आप किसान आंदोलन में बहुत साथ दे रहे थे किसानों का, अच्छी रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, लेकिन अभी कैसे मन में आया कि चुनाव में भी आपको उतरना चाहिए? सबसे पहले तो आपका स्वागत, आप इतनी दूर से आए हैं। और दूसरी बात कि मेरा कोई मन नहीं था कि मैंने इलेक्शन लड़ना ही है, लेकिन जब किसान यूनियन के जो आगू हैं उन्होंने बोला, डॉक्टर स्वयंमान ने बोला कि आपको इलेक्शन लड़ना है और मंत्री के खिलाफ लड़ना है, तो फिर मैंने कहा कि क्योंकि मैं तो सारा कुछ पैदाइश ही किसान आंदोलन की हूँ, यदि किसान कुछ भी कहेंगे तो उस पर मेरा फूल चढ़ाना मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन लड़ना है, तो फिर मैंने मन बना लिया कि हाँ लड़ेंगे। अब से मेरे पास सोर्स नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे जो अकाली दल है, जहाँ कांग्रेस है, जहाँ आम आदमी के बंदे हैं, वो करोड़ों हैं। और हमारे पास सोर्स नहीं था। तभी एक हरियाणा के दोस्त ने मेरे ने मुझे एक ट्रैक्टर दिया कि आप इस पे प्रचार कीजिए। फिर मैंने ट्रैक्टर से हर गाँव में गया, हर गली गली गया, और 2 बार मैंने इलाका इसको हर जगह पे जाके स्पीच किया। लोगों का काफ़ी प्यार है और लोगों ने खुद पोस्टर छपवाए, बैनर छपवाए, वो भी लगवाए हैं। तो अभी तक, क्योंकि अभी वोटें में अभी 1-2 दिन बाकी हैं, तो अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन उनके पास बड़ा पैसा है, मैं देखता हूं पंजाब में पैसा बहुत चलता है ना, कि लास्ट 1-2 पैसे की गेम चलती है। तो आपको किसानों का क्या साथ मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई और पैसा चलाएगा तो क्या किसान आपका साथ देंगे? बिल्कुल, किसानों को साथ देना चाहिए और उनका नैतिक जिम्मेवारी भी हर किसान की, हर मजदूर की। क्योंकि यदि किसानों का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? क्योंकि पहली बार होगा है कि 1952 में पहली बार चुनाव हुए, 2022 आ गया है, 70 साल में पहली बार किसान एक मुठ होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस इलेक्शन का इम्पैक्ट दूर तक जाएगा। यदि पंजाब के किसानों ने यहाँ पे किसान यूनियन को जिता दिया तो आप देखना 2024 में किसान पूरे भारत में इलेक्शन लड़ेंगे। और लगभग आप समझिए कि यदि 150 के सीट, करीब 150 सीट है जो लोकसभा की, वो यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आती हैं। तो ये 5 स्टेट में किसान आंदोलन भी काफ़ी रहा है। तो यदि यहाँ से किसान जीत गए तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो मोदी को भी हरा के कोई किसान नेता, कोई किसान का पुत्र वह कि मोदी के कुर्सी पे बैठा हो, देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। तो पंजाब के लोगों को सोचना है कि उन्होंने आगे बढ़ना है, कि मान लो जिन्होंने कानून बनाने की जिनमें पावर होती है, उस कैबिनेट को खुद किसानों ने बनाना है, जहाँ केवलदार नहीं लगाने हैं। गुरप्रीत, हमने देखा किसान आंदोलन के दौरान कि पंजाब के किसान तो सबसे आगे थे, है ना, और खासकर ये आपका इलाका है, यहाँ से बहुत किसान वहां पर पहुंचे हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने तन मन धन से सपोर्ट किया किसान आंदोलन को।
है ना, कि कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाएंगे, कानून वापस होंगे तभी जाएंगे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं वही किसान जो हैं वो अपनी पार्टी बाजी में वही रिवायती पार्टियों के साथ जा रहे हैं, किसानों का उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं कि जो किसान आंदोलन के लिए सब कुछ कर रहे थे, तो अभी जब किसान मैदान में उतरे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? हाँ, अभी ये नहीं है, क्योंकि थोड़े थोड़े ना हर एक के, जैसे कोई गांव है, गांव में कुछ लोग होते हैं जिनके क्योंकि ये राजनीति काफ़ी गंदी हो चुकी है, क्योंकि लोगों को मसले हैं, जैसे कैसे कभी थाने में काम पड़ गया, तहसील में काम पड़ गया, पटवारी के पास काम पड़ गया, तो लोगों को उन लोगों के पास जाना पड़ता है। कुछ जो पार्टी के नुमाइंदे रखे हुए हैं गांव में, तो वो उन पे प्रेशर डालते हैं, उनके घरों में झंडा वगैरह लगा देते हैं, पोस्टर वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि तो वो लोग उतार नहीं रहे, क्योंकि उनको लगता है कि यदि यार हमने इनको जवाब दे दिया तो हो सकता है कि हमारा आने वाले टाइम में ये कुछ बिगाड़ देंगे और काम नहीं होने देंगे। सो इसीलिए अभी लोग खुल के सामने नहीं आ रहे। मैं आस करता हूं कि पंजाब के लोग 20 फरवरी को किसानों को वोट देंगे, क्योंकि अभी वोटें डाली नहीं है, अभी वोटें की गिनती नहीं हुई, तो हम ये नहीं कह सकते किसानों ने किसानों का साथ नहीं दिया। तो अभी हमें तब तक वेट करनी चाहिए इस बात को बोलने, जब तक काउंट नहीं होता है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं यहाँ से गिद्दड़बाह में देखता हूं, आस पास इलाके में देखता हूं, तो काफी किसान लोग हैं जो किसान का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां अगर बात करें, आपके सामने एक मंत्री हैं, एक अकाली दल के भी बड़े लीडर हैं, आपके जो स्थानीय मसले क्या हैं, यहाँ के लोकल मसले क्या हैं जो आपको गुरप्रीत लगता है कि अभी तक हल हो जाने चाहिए थे गिद्दड़बाह के, लेकिन अभी तक हल नहीं हुए, कि मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े बड़े लीडर यहाँ से रह चुके हैं, तो आप किन मसलों को लेकर उनके बीच में जा रहे हैं? देखिए, मसले तो हमारे 3 हैं बेसिकली। मैंने एफिडेविट दिया है, पहली बार ये हो रहा है कि इस भारत की राजनीति में किसी नेता ने एफिडेविट दिया, उसमें मैंने कहा है कि जो भी गिद्दड़बाह का विधायक बने, मैं चाहता हूं उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो मैं एमएलए बनता हूं तो मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। कारण है, अब यदि कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि राजा वड़िंग कहते हैं कि हाँ मैंने स्कूलों का विकास किया, तो राजा वड़िंग बताएं, कांग्रेस बताए कि उसके विधायक के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। दिल्ली में पढ़ रहे हैं 20-20 लाख के स्कूल वाले स्कूलों में, है ना, तो अकाली दल के बच्चे भी बाहर पढ़ाते हैं। जो देखिए यहाँ पे सबसे हमारा कठिन काम क्या है कि लोग ये नहीं समझ रहे कि एमएलए अपने बच्चों को किसी और स्कूल में पढ़ा रहा है और आप वोटर हैं, आपके बच्चे रुल रहे हैं सरकारी स्कूलों में, वहां पे पढ़ाई नहीं है। और दूसरी बात है, जब बच्चे नहीं पढ़ाने उन्होंने तभी इसीलिए वो पढ़े लिखे, जैसे ईटीटी की है, बीएड, टेट, नेट, एमए, बीएड, डबल एमए, बीएड, जो लोग पढ़े लिखे हैं मेरे जैसे, जब नौकरी मांगने जाते हैं तो ये लोग लाठियां बरसाते हैं। तो यदि इनको पता हो कि ये सारे जो पढ़ के आज रोजगार मांग रहे हैं, ये हमारे जो बच्चे हैं उनके गुरु होंगे, तो रिस्पेक्टफुली उन्हें नौकरी देंगे और इससे सरकारी स्कूलों का पद्धर ऊंचा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि गिद्दड़बाह का जो भी एमएलए बने वो एफिडेविट दे, मैंने तो दे दिया कि उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। दूसरा, मैं चाहता हूं, मैंने भी एफिडेविट दिया कि जो भी किसानों को, जो भी एमएलए बने गिद्दड़बाह का, उसका और उसके परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। आज देखिए यहाँ पे पूरे पंजाब में कैंसर फैल चुका है, ठीक है, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि किसी भी अस्पताल में, खासकर गिद्दड़बाह में, कहीं भी एमआरआई के, सीटी स्कैन के, पेट स्कैन के, कोई मान लो ब्लड के सैंपलों की कोई मशीन ही नहीं है। तो क्योंकि जो एमएलए है वो तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं, उनके लिए मैक्स फोर्टिस, वेदांता जैसे बड़े अस्पताल है, और लोगों के लिए यही है कि जहाँ से गोलियां भी नहीं मिलती। तो यदि एमएलए का परिवार का इलाज और एमएलए बाउंड हो कि वो बाहर से गोली नहीं ले सकता और उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, तो ऑब्वियसली वो गिद्दड़बाह के लोगों के लिए भी अच्छा करेगा, क्योंकि वहीं उसका होना है। तीसरा, ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। देखिए, पंजाब में एक जो एमएलए बन जाता, उनको सारे टीडीए वगैरह पा के, हाउस रेंट वगैरह पा के, और 3.5 लाख में एक एमएलए पड़ता है पंजाब को एक महीने का, और 1.5 लाख के करीब उनकी पेंशन है। फिर भी ये लोग अभी अपनी अपार पैसे कमाना नहीं छोड़ते। मैं सोचता हूँ इनको बाउंड करना चाहिए, इनको ज़्यादा जो प्रॉपर्टी ना बढ़ा सके,
उस पर बंदिश होनी चाहिए। इसलिए मैंने तीनों पेपर नोट दिया कि यदि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, मेरा और मेरे परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, और यदि गुरप्रीत कोटली जीतता है तो मैं केवल तनख्वाह और अपना पढ़ाऊंगा, पत्रकारी करूंगा, वही काम करूंगा, और मेरी सारी प्रॉपर्टी गिदड़बाह के लोगों की होगी। ये 3 फोकस हैं। उसके बिना आपने पूछा है जहाँ पे चिट्टे का नशा, सिंथेटिक ड्रग्स बहुत बिक रहा है। पहले अकाली दल ने 10 साल बेचा, 5 साल अब हो गए हैं कांग्रेस बेच रही है, और आम आदमी जो केजरीवाल है उसने मजीठिया से, जो चिट्टे का बहुत बड़ा तस्कर वो खुद बोलता था, उससे माफ़ी मांग ली है। तो लगभग ये बंदे सारे के सारे एक दूसरे से रले हुए हैं, इनमें पावर नहीं है एक कोई अच्छा सा निजाम देने की। तो मैं समझता हूँ कि किसानों ने मोदी को हराया है और मोदी इन तीनों को हरा सकता है। आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस का मंत्री था, पंजाब का भी मुख्यमंत्री था, और तब वो कहाँ चला गया? बीजेपी में। और दूसरी है बादल, अभी छोटे छोटे घरों में तो ईडी की रेड हो जाती है। प्रकाश सिंह बादल का घर क्यों नहीं दिखता ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को? क्योंकि उसने तो पंजाब लूटा है, क्योंकि वो भी सारे का सारा किससे मिला हुआ है? मोदी से। और आप देखिए केजरीवाल किसकी बी टीम है? मोदी का। आप देखिए ये केजरीवाल तो वो है जो वहां पे जब शाहीन बाग का कांड हुआ दिल्ली में, मुसलमानों ने दिया, पहले बोला कि आप मैं आ नहीं सकता उसका वहां पे क्योंकि अभी वोटें चल रही हैं, आप ऐसे करो एक बार वोटें डालो, हमें हमारी सरकार बनाओ, तब मैं आपका समर्थन करूंगा। उन्होंने वोटें डाल दी, उसके बाद दंगा हो गया। कि जो मुख्यमंत्री का कारण क्या होता है कि आप दंगा वाली जगह पे जाओ, 10-12 गाड़ियां लो, यदि पुलिस नहीं भी हो, जहां पे मुख्यमंत्री खड़ा हो गया वहां पे सामने लोग थोड़ी मारेंगे। इसने क्या किया कि कोई ऐसा कुछ भी ना हो जाए, मेरे खिलाफ ना हो जाए हिंदू या कोई और कम्युनिटी। इसने क्या किया, जाके बैठ गया महात्मा गांधी की स्मारक के आगे मौन व्रत पे। यार ये बंदे मराने वाले बंदे हैं। अभी देखिए चंडीगढ़ में चुनाव हुए, सबसे बड़ी पार्टी आई आम आदमी, बना दिया मेयर किसका? बीजेपी का। अपने ही बंदे इनको वोट नहीं डाले। यहाँ पे पंजाब में विरोधी धिर में आए थे और विरोधी धिर से भी खिसक गए, 10 बंदे बिक गए। अभी आप देखिए मोदी सभी को खरीद लेगा, केवल किसान नहीं खरीदे जा सकते, मजदूर नहीं खरीदे जा सकते। 1 साल हमने लड़ा वहां पे और हमारे नेता वहां से जीते। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को किसानों और मजदूरों की पार्टी को वोट देना चाहिए। सो मैं समझता हूं कि गड़ा का चो निशाना गिदड़बाह में वहां पे वोट करनी चाहिए लोगों को। मैं सिर्फ एक लाइन में पूछूंगा, आप कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं, अकाली दल को और आम आदमी पार्टी और बीजेपी को एक लाइन में कैसे देखते हैं? क्यों नहीं पंजाब के लोगों को इनको चुनना चाहिए, किसानों को चुनना चाहिए? कांग्रेस पिछले खुद मानते हैं कि हमने 4.5 साल में कुछ नहीं किया, 111 दिन का हिसाब देते हैं और एक भी बंदे को रोजगार नहीं मिला। चट्टा वैसे का वैसे, कोई कुछ नहीं कर सका। अकाली दल जिन्होंने पहले तो गुरु साहब के अंगों की बेअदबी करवाई उनके राज्य में, ठीक है, और उसके बिना अकाली दल वो पार्टी है जिन्होंने कानूनों का समर्थन किया था, जो काले कानूनों का, उनका नहीं करना चाहिए। आम आदमी वो पार्टी है जिसका लोगों ने फंड दिया। पंजाब ने में सबसे पहले MP 4 जीते थे। जब हम दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं, आप भी देखा है केजरीवाल ने एक दिन वहां पे नहीं आया, सपोर्ट नहीं की। खुद हरियाणा वाले भाइयों ने तो बैरिकेडिंग हटा दी। जो आम लोग थे बीजेपी के साथ मत्था लिया। केजरीवाल का एक बंदा या केजरीवाल कहाँ आया था अपने 1000 बंदे लेके के बैरिकेडिंग हटाओ मेरे पंजाब वाले भाई हैं। यदि केजरीवाल चाहता हम पहले दिन ही सांसद घेर लेते, 733 किसान शहीद नहीं होने थे, हम 2 दिन में वो जो मोर्चा जीत सकते थे। तो मैं यही कहना, बीजेपी ने तो किसानों का सत्यानाश किया है, व्यापारियों का सत्यानाश किया है, और बीजेपी तो वो पार्टी है जिसका अभी इस देश में सत्ता में होना ही देश के लिए खतरा है। सो बीजेपी को ना वोट करें। सो लोगों को चाहिए कि जिन्होंने उनके हक दबाए हैं, किसानों को वोट देना चाहिए, मजदूरों को वोट देना चाहिए। सो मैं चाहता हूं कि पंजाब के लोग, गिदड़बाह के लोग किसान और मजदूरों को वोट दें। थैंक यू सो मच गुरप्रीत। आपने सुना गुरप्रीत को। हम दरअसल कई बार वहां पर इकट्ठे हुए, सिंगू टिकरी बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो रिपोर्टिंग के दौरान हम कई बार इकट्ठे हुए। चाहे विज्ञान भवन की बात हो, जहां पर मीटिंग होती थी किसानों की सरकार के साथ, वहां पर हम इकट्ठे हुए हैं। और गुरप्रीत अब किसानों की तरफ से लड़ रहे हैं, और क्यों लड़ रहे हैं ये आपने सुन लिया है कि क्यों जो लोग हैं पंजाब के उनको किसानों को चुनना चाहिए। गुरप्रीत ने वो बताया है, दूसरी पार्टियों के बारे में भी इन्होंने बताया है। इस बातचीत पर आपकी राय क्या है वो आपने हमें बतानी है कि गुरप्रीत जो बोल रहे हैं और एक मंत्री से टक्कर ले रहे हैं, तो इन्होंने जो बोला है उन बातों में कितना दम है, और अभी आपको क्या लग रहा है पूरे पंजाब के बारे में, वो भी आपने हमें बता देना, कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर आपने जरूर करना है, ताकि ये जो किसानों के कैंडिडेट हैं इनकी आवाज जो है वो जानी चाहिए, ताकि और लोग जो है वो अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट, कुछ चुनिंदा सही कैंडिडेट की बात आप तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है,
ताकि जो हमारी अगली वीडियो, अगला मसला हो, वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।